जिस तरह से यूपी में पीडीए हुआ, उस तरह अगर बिहार में भी अगर प्रयोग किया जाए तो सारा सुफड़ा साफ हो जाएगा। दलित पिछड़ा अति पिछड़ा ही मुख्यमंत्री हमें चाहिए और वही स्वीकार्य होगा। अति पिछड़ा नीतीश जी के साथ अगर होता तो नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए होते। तो वो सत्ता दिलाने वाला वही ओबीसी, ईबीसी, वंचित, दलित, शोषित वर्ग है जो कांग्रेस को फिर से सत्ता में लेके आएगा। ये बात शायद राहुल जी के अब समझ में आ गई है, कांग्रेस पार्टी के समझ में आ गई है। इसीलिए देखिए बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, जिला अध्यक्षों को बदला गया है और जाति के हिसाब से, उनके जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी करने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इतने मानसिक दबाव में रहते हैं, वो अपने आप को दिखा नहीं पाते कि हम चंद्रवंशी हैं। हो सके पता चल जाएगा चंद्रवंशी हैं तो बाकी जो उच्च वर्ग की जातियां उनको काट करके अलाइन न कर दें, कहीं वो साइडलाइन ना हो जाए, फिर से हाशिए पे न चले जाए अधिकारी होने के बाद भी। उनके साथ इस तरीके का भेदभाव रहता है समाज में। कितना जनसंख्या है, कैसे 10% दे दिए ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लगातार सोशल चर्निंग हो रही है। वो तमाम लोग एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, जिसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हुआ है, जबकि आबादी 90% है। ऐसे समाज के पढ़े लिखे तेज तरार युवा सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, राजनीति में भी आ रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वो बिहार से वो एक बार फिर से बड़ा मैसेज निकलेगा और बिहार में इस बार पिछड़ा बनाम अगरा सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू हो रही है। कांग्रेस भी उसी लाइन को खींच रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जो हैं वो बक्सर में एससी डिपार्टमेंट की बड़ी बैठक करने वाले हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष एससी हो गया है। अनिल जहीन जो कि ओबीसी को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, जिन्होंने विपिन मंडल साहब के साथ काम की है, उनको ओबीसी का चेयरमैन बनाया गया। तो बड़ा बदलाव हो रहा है। मेरे साथ दो ऐसे ही खास मेहमान हैं जो पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति से हैं और सोशली अवेयर भी हैं, पॉलिटिकली अवेयर है, सोशल कंट्रीब्यूशन भी है इनका। और मैं इस समय बोधगया में हूँ, तो इनसे समझेंगे कि राजनीति कितनी बदली है, क्या प्लानिंग है और कैसे सोच रहा है इस देश का शोषित वंचित समाज के वो युवा जो पीएचडी कर चुके हैं, स्कूल कॉलेज तक पहुंचे हैं। आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। जी, मेरा दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा नाम डॉक्टर अमित चंद्रवंशी हुआ और मैं समाज के अति पिछड़े और जो वंचित तबका है उससे बिलोंग करता हूँ। चंद्रवंशी कहार कम्युनिटी हमारी है जो बिहार में अति पिछड़े वाले शेड्यूल लिस्ट में हमारा उसमें नाम है। और मैं गया का रहने वाला हूँ। गया विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र है, टाउन विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र है और यहीं रह के मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। और राजनीति और सामाजिक कार्यों में मैं लगातार पिछले 10 सालों से आपने पीएचडी की है? जी, मैंने पीएचडी किया है। मैंने बिहार सरकार में, उसके अलावा मैं बता दूं, मैंने एमबीए के बाद बिहार सरकार के नगर विकास विभाग में मैंने 4 साल अपनी सेवा दी है एज ए सिटी मैनेजर नगर विकास विभाग में। और उसके बाद रिजाइन करने के बाद मैं सोशली एक्टिव रहा और उसके बाद मैंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया है और लगातार 7-8 सालों से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एज ए कार्यकर्ता ही मैं काम कर रहा हूँ। तो आप अगर समाज की बात करें तो कितना सोशली अपलिफ्टमेंट हुआ है वीकर सेक्शन के लोग में और खासकर ओबीसी में जो ईबीसी के लोग हैं? आपकी समाज की बात करें तो कितना एजुकेशन आया है, कितना रिप्रेजेंटेशन नौकरी में या बिजनेस में है लोगों का? अगर आंकड़े की बात कीजिएगा तो देखिए आंकड़े तो सरकार के पास भी नहीं है। हमारा मैं अभी हाल में जो तो कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना हुई थी उसमें मैं बताना चाहूंगा कास्ट सेंसस में भी हमारी जाति का कास्ट सेंसस में मतलब एक आश्चर्यजनक घटना है कि हमारी जाति 2011 में समान प्रशासन विभाग की तरफ से हमारी जातिगत जनगणना कराई गई थी। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट है पटना में, उसके द्वारा। तो हमारी उस समय जातिगत जनगणना जो आंकड़े सरकार के पास आए थे वो लगभग 40 लाख के आसपास की आबादी थी, जबकि ये आबादी हमारी 2011 से पहले ही हमारी आबादी 40 लाख को क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन जब इस बार हमारी आर्थिक वो समाज जातिगत जनगणना जब बिहार सरकार का जब आया है उसमें हमारी आबादी मात्र 1.6% अराउंड 32 लाख है। तो ये घट कैसे थोड़ा उसमें कोई कम्युनिटी निकल गई होगी, सब कैटेगराइज कर दिया होगा कास्ट। तो सब कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है? सब कैटेगराइज करने के बाद आबादी नहीं घटेगी। सब कैटेगराइज भी करेंगे तो हमारा जो है चंद्रवंशी कहारी कम्युनिटी है और कर्मकार के रूप में चंद्रवंशी कहार कर्मकार एक कम्युनिटी के रूप में हमारा रखा जाता है। तो ये आजादी के पहले जब हम लोग 30 लाख थे तो आज हम 32 लाख कैसे हो सकते हैं?
सबसे बड़ी बात है। तो ज्यादा जागरूकता ही होगी, ज्यादा हाँ, लोग ज्यादा शिक्षित हुए जागरूकता होंगे। नहीं, ये सरासर ये एक कुछ गड़बड़ी हुई है। षड्यंत्र रहता है कि इनकी जनगणना को कम दिखाया जाए, इनकी जनसंख्या को कम दिखाया जाए, ताकि जनसंख्या और समूह ही कहीं दबाव डाल सकता है, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर सकता है। जनसंख्या कम दिखाएंगे, हमें भागीदारी से बाहर कर दिया कांग्रेस जाएगा। क्यों चुना? लोग कह रहे हैं कि अति पिछड़ा सब नीतीश जी के साथ है या बीजेपी के साथ है। आपको कांग्रेस में क्या ठीक लगा? कांग्रेस में देखिए विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस का जो मूल है, मूल विचारधारा इस देश की विचारधारा है। और अति पिछड़ा नीतीश जी के साथ अगर होता तो नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए होते, मुझे जो लगता है। अति पिछड़ा नीतीश जी के साथ है, कुछ तबका है अति पिछड़ा का नीतीश जी के साथ, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा अलग विचारधारा। कांग्रेस आजादी के समय की पार्टी रही है, भारत का जो मूल निवासी है, भारत के जो रहने वाले लोग हैं, उसकी लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने। और कांग्रेस संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी रही है। तो जो संविधान को लेके चलेगा, जो सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करेगा, सबको लेके चलेगा ऊंच नीच के भेदभाव के बिना, वो पार्टी ही देश को लेके आगे जा राहुल सकती जी है। खुद कहते हैं कि अब तक जी पिछले 75 साल में 60 साल कांग्रेस में राज किया है, वहां भी सवर्ण वर्चस्व था। वो खुद कह रहे हैं कि ओबीसी हमसे कटा, हमने कुछ दिया नहीं, अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक करेंगे। जी हाँ, तो कम से कम अच्छी बात है ना कि राहुल जी ने इस चीज को माना कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। चूक हुई है तभी सत्ता गई है। इस चीज को उन्होंने माना, इस चीज को माना तभी आज देखिए राहुल गांधी जी फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों बिहार में वापसी कर रहे हैं और तगड़ी वापसी कर रहे हैं। उनको पता है हमारा मूल वोटर कौन है और कौन है जो सत्ता दिला सकता है। तो वो सत्ता दिलाने वाला वही ओबीसी, ईबीसी, वंचित, दलित, शोषित वर्ग है जो कांग्रेस को फिर से सत्ता में लेके आएगा। ये बात शायद राहुल जी के अब समझ में आ गई है, कांग्रेस पार्टी के समझ में आ गई है। इसीलिए देखिए बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, जिला अध्यक्षों को बदला गया है और जाति के हिसाब से, उनके जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी करने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और शायद पूरे महागठबंधन के द्वारा इसी लाइन पे काम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे लिए खुशी की बात है। आप लोगों पर है कि ईबीसी ज्यादातर बीजेपी और उसमें चंद्रवंशी समाज सबसे आगे है। ईबीसी में जागरूक है, प्रजापति हैं, विश्वकर्मा समाज है, चंद्रवंशी समाज है। लोगों को इस तरह के परसेप्शन बनाए गए कि ये लोग बीजेपी के साथ रहे। अच्छा, अगर बहुत चंद्रवंशी समाज जागरूक है और चाहे बहुत ये अगर किसी एक पार्टी के साथ अलाइन करके ऐसा है, तो आप 2-4 बड़े नाम बता दीजिए कि चंद्रवंशियों में बड़े तुर्रम खान बिहार में हैं या फिर देश लेवल पे कोई, आपको कोई नाम नहीं मिलेगा। यहाँ कोई एमएलए, एमएलसी, मंत्री, केंद्रीय मंत्री नहीं है बिहार से? हाँ, बिहार में है एक मंत्री है बिहार में, लगातार 35 साल से वही है। सिर्फ चंद्रवंशी में उन्हीं का नाम क्यों है? क्या मतलब तो कोई और कोटा से हैं या नहीं? बीजेपी से ही है, बीजेपी से गया शहर से जीतते आ रहे हैं। जी, माननीय प्रेम कुमार जी हैं। अच्छा। और गया शहर से जीतते आ रहे हैं, 35 वर्षों से जीते हुए हैं। तो उसके अलावा कहाँ कोई क्रिएट हो पाया? कोई और प्रेम कुमार क्यों नहीं हुआ? क्या मतलब पार्टियों के पास या बीजेपी के पास ही या हमारे और भी जो राजनीतिक दल हैं, कहाँ कोई चंद्रवंशी समाज में बड़ा नाम आपको दिखाई देता? कहीं नहीं दिखाई देगा। ना व्यवसाय में दिखाई देगा, ना शैक्षणिक स्तर पे दिखाई देगा, ना अधिकारी वर्ग में दिखाई देगा। कोई बड़ा अगर दिखाई भी देगा तो इतने मानसिक दबाव में रहते हैं, वो अपने आप को दिखा नहीं पाते कि हम चंद्रवंशी हैं। हो सके पता चल जाएगा चंद्रवंशी हैं तो बाकी जो उच्च वर्ग की जातियां उनको काट करके अलाइन न कर दें, कहीं वो साइडलाइन ना हो जाए, फिर से हाशिए पे न चले जाए अधिकारी होने के बाद भी। उनके साथ इस तरीके का भेदभाव रहता है समाज में। एक और युवा साथी हैं, लेकिन मतलब बिहार में सोशल जस्टिस को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा अगर बैकवर्ड समाज की बात करें तो यादव कम्युनिटी के लोग आगे आ रहे हैं, वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आप लोग का क्या है, कांग्रेस के प्रति आपका भी रुझान बदला है क्या, या आप लोग आरजेडी में हैं? कांग्रेस के प्रति जो हाल के जो दिनों में कांग्रेस को और बीजेपी को मैं अलग नहीं मानता, लेकिन आजकल जो कार्यशैली जो बदली है वो उसमें आप सबका जो योगदान है, जितना मुखर होकर पिछड़ों की आवाज़ आप लोग उठाए और अभी जिस तरह का रिजल्ट मिला यूपी में, पीडीए जो बनाकर अखिलेश यादव जी ने काम किया, उसका परिणाम मिला। और बिहार सरकार ने भी प्रयास किया था, जब गठबंधन की सरकार थी तो प्रयास किया, जो जातीय जनगणना हुआ, जिस तरह से जातीय जनगणना में आया, उभर के आया कि कितनी हमारी संख्या है। लेकिन जो गठबंधन टूटने के बाद एक प्रयास किया गया कि कौन लोग थे, जो नीतीश कुमार को भी हम लोग अपना आदर्श मानते थे, लेकिन कौन लोग हैं किनके षड्यंत्र में हमारे चाचा जी डूब गए हैं, कौन लोग हैं तोड़ गए।
आज उसी का परिणाम है ना कि बीजेपी हिम्मत नहीं कर रही है कोई पिछड़े को प्रदेश अध्यक्ष, मतलब कोई अगड़ी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, लगातार पिछड़ों को पिछड़े लेकिन लोग कह रहे हैं कि यूपी वाला खेल होगा अगर सत्ता में बीजेपी आ गई तो, लेकिन वो डम्मी दे रहे हैं ना, डम्मी कैंडिडेट तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। जैसे यूपी में केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, आगे किया गया बिल्कुल अगर जिस तरह से यूपी में पीडीए हुआ उस तरह अगर बिहार में भी अगर प्रयोग किया जाए तो सारा सुफड़ा साफ हो जाएगा, चाहे कोई आ जाए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भले बैकवर्ड उनका प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे सम्राट चौधरी, वो तो सारे लोग जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं, मंत्री ये वो जनरल को बना सकते, सारे लोग जान रहे हैं। विपक्ष में बैठे नेता को लगातार सब लोग गाली दे रहे हैं और कोई भी सवाल उठता है, कोई भी अभी लगातार पुलिया गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री पर बिहार के दलित पिछड़े तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे? कभी नहीं, कतई नहीं। लेकिन धर्म वाला मुद्दा, बीजेपी धर्म के नाम पर वोट ले रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, तो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही, तो अभी मरे वहां कुंभ में मरे इतने हिंदू ही मरे ना, दूसरे कोई थोड़ी मरे। नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। क्या बिहार में पिछड़ा समाज, आप भी बैकवर्ड समाज से, क्या तैयार है कि वो सौर मुख्यमंत्री अगर बीजेपी देती है तो वोट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं से नहीं होगा, अब नहीं होगा। जो हो चुका हो गया, अब नहीं होगा कहीं से। मुख्यमंत्री कोई दलित या पिछड़ा अति पिछड़ा, बिल्कुल दलित पिछड़ा अति पिछड़ा ही मुख्यमंत्री हमें चाहिए और वही स्वीकार्य होगा। मुझे लगता है पूरा बिहार का पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित समूह उसी को चुनेगा और उसी को नेता के रूप में देखेगा जो उनके समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, कोई और नहीं बनने। तो राहुल गांधी पर जो बोल रहे हैं सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, उस पर भरोसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। राहुल गांधी ने लागू भी किया अभी कर्नाटका में, तोड़ा ना, वहां पे उनकी सरकार आई तो जातिगत जनगणना का जो 50% का लिमिट था उसको क्रॉस कर गए। वो उन्होंने दिखाया है साबित करके इस चीज को। और अभी जो खास करके जो 10% रिजर्वेशन जो मिला, हम लोग का मंडल कमीशन आया, कौन सा कमीशन का रिपोर्ट आया, कितना जनसंख्या है, कैसे 10% दे दिए ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब सोशल जस्टिस की लड़ाई तो लंबी चली। नहीं, हमारे लोगों ने लगा, बीपी मंडल साहब, तमाम तरह के हमारे नेता लड़े। यहाँ लोग अब धर्म के नाम पर वोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ के वो आरक्षण लिए। आज हम लोग को भीख, जो आरक्षण को भीख बोलते थे, आज मलाई लग रहा है। 10% किस आधार पर, कौन सा कमीशन आया? अमेंडमेंट हुआ, जब अमेंडमेंट हो ही गया जब रिजर्वेशन के लिए, तो और दायरा बढ़ना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर या नीतीश कुमार, लालू यादव राज कर लिए, अब यहाँ धर्म के नाम पर लोग पोलराइज हो रहे हैं, खासकर धर्म के नाम पर। ठीक है, वोट अच्छी बात है, धर्म के नाम पर लड़ाई। कब पिछड़े और अति पिछड़े या दलित कब धर्म को अपमानित किए हैं? क्या धर्म को कलंकित किए हैं? वो वोट देंगे। अभी जिस तरह का माहौल भी देश में चल रहा है, तो जब इतिहास का पन्ना खुल ही रहा है तो फाराफारी खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए कि कौन नवरत्न बने हुए थे और अकबर के समय में, उनके बारे में बता दीजिए। कौन सुशोभित कर रहे थे, अपना ज्ञान बांट रहे थे, कौन ज्ञान बेच रहे थे? क्या लग रहा है लोग धर्म के नाम पे जो वोटिंग अगर हो रही थी, तो राम मंदिर बनने के बाद अगर धर्म के नाम पे वोटिंग हो रही थी तो कैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ गई? इसमें देखने की चीज है। राम मंदिर में हम लोग का प्रतिनिधित्व कहाँ मिला, कहाँ हमारे लोगों को दिया गया? नीतीश कुमार को आप अति पिछड़ा का बड़ा चेहरा बता रहे हैं, वो नीतीश कुमार ने चंद्रवंशी समाज और ऐसे जो बड़ा हमारा जो तबका है उसके साथ तो अन्याय किया है। अति पिछड़े की जातियों में 144 जातियां घुसेड़ दी आपने, 18% के आरक्षण में हमारा हक तुम्हारा गया है ना। आप उसमें लोगों का वोट लेने के लिए इसको भी घुसा दे रहे हैं, उसको भी घुसा दे रहे हैं। 144 जातियां अति पिछड़ा में, तो नौकरियां रही नहीं, रेलवे की नौकरी नहीं है, बैंक की नौकरी नहीं है। आप लोग समाज में नौकरी को लेकर है जा लोग? बिल्कुल। बिहार में सब चाहते थे कि सरकारी नौकरी हो। बिल्कुल। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के साथ हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रेलवे में जो जाते थे हमारे बिहारी बच्चे जाते थे। कोई हमारे नेता का भी, हमारे लोगों का भी कमी है, इसको मुखर होकर अब उठा नहीं रहे हैं। क्या नौकरी मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। सबसे बड़ा बिहार में अगर मुद्दा है तो रोजगार मुद्दा है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है बिहार का कि हमारा पैर पानी में और कंठ सूखा हुआ है। पूरा उत्तर बिहार जलमग्न है और दक्षिण बिहार सुखाड़ के चपेट में है। नहीं, नौकरी कितना बड़ा मुद्दा है? नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहारियों के लिए। नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है। आप देखिए, यहाँ एक परंपरा रही है कि बउआ सरकारी नौकरी होना चाहिए। चपरासियों का शादी नहीं होता है, शादी भी नहीं होता है। एक जो परंपरा बनी, देखिए लोगों के पास यहाँ रोजगार है नहीं।
हम लोग मेहनत कश मजदूरी वाले प्रदेश के हैं, मिट्टी के लड़के हैं, बच्चे हैं। हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम मजदूरी कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ाई पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए हमारे पास शिक्षा की अच्छा व्यवस्था नहीं है। लोग जाते हैं 10x5 के कमरे में 4 बच्चे जाके दिल्ली में, जयपुर में, कोटा में, राजस्थान में, आप हर जगह देखिए, वाराणसी में, इलाहाबाद में बच्चे जा रहे हैं, ठूसे पड़े हैं। किस भैया? सरकारी नौकरी की तैयारी, एसएससी निकालेंगे, सीजीएल निकालेंगे, बिहार पुलिस निकालेंगे, यूपीएससी देंगे, बिहार पीसीएस देंगे। और पता है नौकरी इतना बड़ा मुद्दा बिहारियों के लिए है कि नौकरी के एवज में बच्चे आज 30-30, 40-40 साल के हो जा रहे हैं, शादी नहीं कर पाते हैं। उनके पास व्यवसाय, यहाँ तो कोई उद्योग है नहीं, क्या करेंगे? यहाँ उद्यमिता नहीं है, लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ डेवलप नहीं किया, सरकार ने स्किल ट्रेनिंग नहीं दी, तो बच्चे क्या कर सकते? एक ही चीज है, सरकारी नौकरी। बिहार में इस बार 2 चीजें क्लियर होंगी। या तो धर्म के नाम पर बीजेपी एक अभेद किला है बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी को दलित पिछड़ों का वोट मिल जाता है, अति पिछड़ों का, तो वो अभेद किला टूट जाएगा और कहीं महाराष्ट्र की तरह उसका मुख्यमंत्री न हो जाए। या फिर बिहार से एक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जिस पर कांग्रेस भी बात कर रही है, तेजस्वी यादव ने फिर से A to Z के बदले और माई बाप के बदले सामाजिक न्याय की बात करनी शुरू कर दी है। तो बिहार चुनाव बीजेपी के लिए अभेद किला है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर जो पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, बैकवर्ड हैं, दलित हैं, उनको लगता है कि नौकरी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, भागीदारी एक बड़ा मुद्दा है। बड़ी लाइन खींची जाएगी। बिहार में अगर बीजेपी कामयाब होती है तो मान लिया जाएगा कि धर्म की राजनीति अभी चलेगी। और अगर बिहार में बीजेपी फिर हारती है तो 2024 का जो डर है, उसके मन में जो तलवार लटक रही है, वो डर यूपी तक बनी रहेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोधगया, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।